नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई पश्चिम के ताम तालाब स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है। यहां पर फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। बता दें कि लोगों का ये आरोप है कि यहां पर जिन महिला कर्मचारियों को काम पर रखा गया है उन्हें सरकार द्वारा काम पर नहीं रखा गया है, बल्कि वे किसी प्राइवेट तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं और साथ ही साथ सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर रही हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू विजय पटेल, मैं रहने वाला विरार हूँ। क्या विषय है, किस तरीके से आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि महिला कर्मचारी यहाँ पर जो है वो सरकारी नहीं है, क्या पूरा मामला है? ये जो उपनिबंधक सहकारी संस्था जो है, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग जब भी आते थे यहाँ बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पे जो लेडीज़ लोग वर्क है, हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो लेडीज़ है वो सरकारी नहीं है और उनको ज़्यादा पेपर का जानकारी भी नहीं है। और ये हमको बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग व्हाट्सअप से कोई बात लीकेज कर सकते हैं या फिर गोपनीय अहवाल लीकेज कर सकते हैं। इनका खुद का घर कैसे चलता है? फिर ये लोग एक पेपर यहाँ से लेके जाते हैं, उनको सरकार का ज़्यादा ज्ञान है क्या, उनका कानून का ज़्यादा ज्ञान है क्या? तो हमको यही आपके मार्फत हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आप जाके पूछताछ करो, सत्यता पड़ताल कर लो कि इधर से हो क्या रहा है करके। यहाँ पर टोटल कितने सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर कार्यरत? सर, हम लोग जो हिसाब से हम यहाँ काम करने जाते तो हमको ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे 2 से 3 खाली सरकारी आदमी है। हाँ। और एक वनिता बागड़े करके एक लेडीज़ है, वो सरकारी। बाकी 5 से 6 जो लेडीज़ है जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, वो उनका काम पे है या नहीं है, उनको पगार कौन दे रहा है, उनका घर कैसे चल रहा है, हमको कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, क्या ये जो महिला कर्मचारी हैं इनके पास कोई आईडी कार्ड ऐसा कुछ पुरवठा मौजूद है? हम इससे पहले 2-3 बार उनको पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में बोलने को तैयार ही नहीं, सीधा चुप बैठ के अपना काम करना चालू कर दिया। इसलिए हमको जानकारी आज तक कभी मिली ही नहीं कि वो सरकारी काम पे है या नहीं है। उनके साहब के पास भी हम लोग जाके पूछा तो उनके पास से कोई हमको हमारा समाधान हो सके ऐसा कोई जवाब आज तक मिला नहीं है। साहब का नाम क्या है? अमर शिंदे साहब करके उनका। अच्छा, आप लोग को ये सारी बातें कब पता चली, मतलब आप लोग के ये जो पूरा मामला है संज्ञान में कब आया? हमने हमारे पास जो लोग आते हैं, हम लोग जहाँ बैठे थे, हमको जब मालूम पड़ा कि इधर हम लोग ने जो आरटीआई डाला है उसका जवाब हमको बराबर नहीं मिल रहा है। कई लोग आते हैं, उनका सोसाइटी का काम बराबर नहीं हो रहा है, तो इधर आपस में बातें चलती रहती, तब हमें मालूम पड़ा कि इधर के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो सरकारी है ही नहीं। अच्छा। और उनके बारे में, उनको कागज़ के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। तो यही संदेह निर्माण हो रहा है कि जो कागज़ के बारे में इनको मालूम नहीं, कानून के बारे में, तो ये गोपनीय अहवाल इनके हाथों में क्यों दिया जा रहा है और किसके शासन के आदेश से दिया जा रहा है? क्या ये संगनमत हो रही है क्या? फिर वो जो लेडीज़ काम कर उनका घर कैसे चला रहा है, उनको पगार कौन दे रहा है? ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप जाके सत्यता पड़ताल नहीं करते तो सब सही हो जाएगा करके। कुल मिलाकर यहाँ पर आरोप ये है कि जो महिला कर्मचारी यहाँ पर काम पर रखी गई हैं उनके पास कोई भी जो सरकारी आईडी कार्ड है वो मौजूद नहीं है। वो किसके बेस पर यहाँ पर काम कर रही हैं, उन्हें पगार कौन दे रहा है, ये भी जांच का विषय है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शैलेश उलकंदे। हाँ, ये क्या मामला है पूरा? ये जो मैं पारिजात सोसाइटी में रहता हूँ और हमारा सोसाइटी के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था कि वो ऐसा एक आदमी का जो 1 मेंटेनेंस दे रहा है, तो हम बोले कि 2 मेंटेनेंस आपको देना चाहिए, दो असेसमेंट के हिसाब से। मतलब वो हम लोग का कम से कम 2 साल से चल रहा है। हम लोग कहीं से वो एप्लीकेशन करके रखा है, लेकिन आरटीआई भी डाल के रखा है, उसका कोई भी जवाब हम लोग को आज तक नहीं मिल रहा है। और जो पेपर हम लोग मांगने जाते हैं, तो वो मांगने के पहले मैं 6:15 बजे एक पेपर वहाँ से लिया था कि आपके इसमें प्राधिकृत अधिकारी का नियुक्त किया है, वो मैं 6:15 बजे लिया। और मैं लेने के बाद जो अपोजिट है जिसके बारे में हम लोग ने तकरार किया है, उसने उसके बाद उसके हाथ में ऑफिस बंद होने के बाद भी उसको पेपर मिल गया। ऑफिस बंद होने के बाद भी मिल गया, मतलब ऐसा मेरा डाउट है, क्योंकि वो मेरे पहले आके उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। कुल मिला के संदेह ये है कि यहाँ पर जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें ना तो ठेके पर रखा गया है और ना ही यहाँ पर सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी है वो। सरकारी कर्मचारी और उनको डेफिनेटली उनको या बाकी जो परमानेंट कर्मचारी है उनका सपोर्ट है, क्योंकि उनके माध्यम से वो कुछ ये संगनमत करके ये सब कर रहे हैं, ऐसा हमारा डाउट है। अच्छा, जब पूरा विषय संज्ञान में आया तो क्या आपने इसमें संबंधित विभाग में कंप्लेन की, कोई शिकायत दर्ज करवाई? नहीं मैडम, ये अब तक हम लोग ने किया नहीं है। हाँ। हम आपके वहाँ से उजागर करना चाहते हैं कि जो वसी तालुके की जितनी भी आम पब्लिक है उनको यहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार, लोगों को सामने आ जाए, वो आपके माध्यम से ये आपके पास हम लोग विनती कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर एक ही चीज़ देखी जा रही है कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वह ठेके पर नहीं रखे गए हैं, ना ही उन्हें सरकार द्वारा यहाँ पर रखा गया है। उनको सैलरी कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये जांच का विषय भी है कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास सारी गोपनीय विभाग की जानकारी मौजूद है, तो क्या वो सच में वो लोग यहाँ पर रहकर जो सरकारी दस्तावेज है उसका हेरफेर कर रहे हैं? अब देखना यही होगा कि संबंधित विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ जाँच करता नजर आता है और कब तक जो महिला कर्मचारी हैं उनके दस्तावेजों की जाँच होती है और कब तक इन लोगों को न्याय मिलता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।